नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। विकासनगर के सहसपुर ब्लॉक के अंतर्गत छरबा ग्राम पंचायत में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रस्तावित एक महत्वपूर्ण योजना विवादों में घिर गई है। रीप परियोजना के तहत यहां करीब 40 लाख की लागत से राइस प्लांट लगाया जाना है, जिसके लिए भूमि पूजन के दौरान ग्रामीणों और महिलाओं स्वयं सहायता समूह के बीच तीखी बहस हो गई। ग्रामीणों के विरोध के चलते फिलहाल इस प्रोजेक्ट का काम रुक गया। सहसपुर के आस्था क्लस्टर और प्रदेश सरकार के सहयोग से छरबा गांव में महिलाओं के स्वरोजगार के लिए यह राइस प्लांट स्वीकृत हुआ था। इसके लिए बाकायदा पंचायत से प्रस्ताव पास कराकर शासन से भूमि आवंटित कराई गई थी, लेकिन जब भूमि पूजन कर जमीन की पैमाइश और निशानदेही की जा रही थी तो स्थानीय ग्रामीणों ने काम रुकवा दिया। ग्रामीणों का तर्क है कि ये सार्वजनिक भूमि है, जिसे बारात घर की पार्किंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वहीं दूसरी ओर समूह की महिलाओं का कहना है कि विरोध निराधार है और कुछ लोग जानबूझकर इस कार्य योजना को सफल नहीं होने दे रहे। विवाद इतना बढ़ गया कि मौके पर मौजूद ग्राम प्रधान मौजूदगी में महिला और ग्रामीणों के बीच काफी देर तक कहासुनी होती रही। वर्तमान में कुछ लोगों द्वारा गोबर डाला जा रहा। प्रशासन का मानना है कि विकास योजना के सामने पार्किंग का बहाना बनाकर रुकावट डाली जा रही। फिलहाल मामले को सुलझाने के लिए ग्रामीणों और महिलाओं समूह के बीच वार्ता की तैयारी की जा रही है और जल्द समस्या का निवारण कर परियोजना का राह खोली जाएगी। मुन्नी शाह खंड विकास अधिकारी सहसपुर। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गतिरोधक को कब तक दूर कर पाता है, ताकि महिलाओं के स्वरोजगार की ये योजना धरातल पर उतर सके। मेरा नाम माधुरी है और मैं समूह से जुड़ी महिला हूँ। हमारे कल ये समस्या हुई कि जहाँ पर हमें रीप द्वारा सोलर सेलर लगाने के लिए जो जगह मिली गई है वो एक गवर्नमेंट की जगह है, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं वो कह रहे हैं ये हमारी जगह है। तो उनकी जगह कहाँ से होगी जब वो गवर्नमेंट ने हमें दी है चीज बनाने के लिए, तो उसमें तो किसी का भी अधिकार नहीं है गवर्नमेंट के अलावा। तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हम लगने नहीं देंगे। तो क्यों नहीं लगने? उनकी वजह ये है कि वो चाह रहे हैं कि इस जगह को हम कवर कर ले, जैसे उनको गोबर फेंकना हुआ, पशु बांधने होंगे या कुछ भी करना होगा, उस चीज के लिए वो रोक वो कर रहे हैं ताकि हम यहाँ पे हमें फेंकना नहीं मिलेगा। और कह रहे हैं ये बारात घर है, यहाँ पर हम लोग जो गाड़ी वगैरह पार्किंग जगह बना, तो वो पार्किंग की जगह नहीं है, समूह की महिलाओं का रोजगार करने के लिए जगह दी गई है। और वो उस पे कह रहे हैं कि हम इसमें पार्किंग बनाएंगे, हमारी बारात घर है कि यहाँ पे पार्किंग। अब जो बारात आती है वो गाड़ियां लेके थोड़ी आएंगी, तो वो तो एक बस लेके आती है, वो सारी गाड़ियां लेके वहां खड़ी थोड़ी होगी। बारात घर अलग से बना हुआ है, उसको कोई नहीं छेड़ रहा है। वो बारात घर अलग से है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं वहाँ पे महिलाएं। हमें खाली थोड़ी सी जगह मिली है, हम उसमें काम कर रहे हैं, तो वो वहाँ भी काम नहीं करने दे रहे। हाँ जी, हाँ जी। कितनी महिलाएं वहाँ से इस समूह से जुड़ी हुई है, कितने रोजगार करती है? 200-250 महिलाएं जुड़ी हुई हैं वहां से रोजगार से। नहीं जाते, ज्यादा ही होंगी वैसे, लेकिन अंदाजा 200-250 तो मतलब करना चाह रही है काम एक संगठन में। कल छरबा में भूमि पूजन हुआ है, कुछ महिलाओं का कि यहाँ पर मिलाई हुई है, इनकी हस्ती की हुई है, आपके बाद संज्ञान में आया मामला, किस तरह का मामला? जी, मेरे संज्ञान में अभी अभी ये मामला आया है, क्योंकि वहां पर हमारी राइस मिल यूनिट लग रही थी, तो जहां जो प्रधान जी ने हमें जमीन भी उपलब्ध करा दी गई थी, लेकिन कुछ गांव के लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि हम अपने घर का गोबर कहाँ डालें। तो इसमें ये समस्या जल्दी सॉल्व की जाएगी, आपस में बैठ के विचार विमर्श किया जाएगा। और जो ये सरकारी ही इसमें एक आस्था क्लस्टर की ओर से राइस मिल का ही भवन निर्माण होना है। महिलाओं को रोजगार मिली या गाँव वालों की समस्या ज्यादा? क्योंकि जो भी हमारी महिलाएं हैं वो गांव से ही हैं, अधिकांश हमारे कई समूह ग्रुप बने हैं वहाँ पे छरबा में और अच्छा कार्य कर रहे हैं। वहाँ पे मशरूम का कार्य है, 3 यूनिट हमारी वहाँ पे मशरूम की लगी हैं और अन्य कार्य भी खेती का है, जूट बैग है, अपना अचार मुरब्बा, ये सारे कार्य छरबा की महिलाएं कर रही हैं। अच्छा कार्य को देखते हुए ही प्रधान ने वो जमीन दी है और कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं वो जो भी है उनकी समस्या सुनी जाएगी, शासन स्तर पे जो भी है उसका निराकरण होगा। मेरा नाम किरण राणा है, मैं छरवा गांव से हूँ और हमारे रीप परियोजना की तरफ से एक राइस मिल आई थी और उसके लिए हमने छरवा प्रधान जी से
वो उसके लिए प्रस्ताव भी पारित, खुली बैठक में प्रस्ताव करवाया, सब कुछ हो गया। सारा ओके होने के बाद ऊपर से हमें सब कुछ मिल गया, पैसा भी हमारे क्लस्टर में आ गया। लेकिन कुछ गांव वालों, जैसे कल हमारी भूमि पूजन शुरू हुई, वैसे ही कुछ गांव वाले बदतमीज आदमी आके वो बदतमीजी करने लग गए, सभी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया और उसके बाद में उन्होंने हमें वहां से कहा कि यहाँ तुम काम नहीं कर सकते। ये प्रोजेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का है, सरकार का प्रोजेक्ट है, फिर भी उन लोगों ने हमें यह प्रोजेक्ट नहीं करने दिया। और ये हमारा नहीं था, ये सभी सब महिलाओं का, कुछ महिलाओं का कहना था कि हम बाहर नहीं जा सकते, हम घर बैठे रोजगार लेना चाहते हैं, हम उन्हें घर बैठे रोजगार दे रहे थे। पर कुछ लोगों ने अपनी दबंगई के चक्कर में हम लोगों को वहां रोजगार नहीं करने दिया और इस चक्कर में हम महिलाएं कहाँ जाएंगे। महिलाओं को, कुछ पुरुषों ने महिलाओं को दबाने की कोशिश की, वो नहीं होना चाहिए था। किसकी जमीन है? वो जमीन ग्राम पंचायत की है, ग्राम प्रधान ने खुली बैठक में हमें वो प्रस्ताव दिया है, खुली बैठक में प्रस्तावित करके वो जमीन दी गई थी। तो अभी आपने शिकायत की कहीं? हमने कल फोन किया 112 पे पुलिस को, हम 3 बजे से फोन करते रहे, हमारी कोई फोन नहीं उठाया गया। हमने विधायक जी भी आए थे, सहदेव पुंडीर जी, वो चले गए क्योंकि वो लोग नहीं मान रहे थे और हमारे विधायक आने वाले थे, उन्हें भी रोक दिया गया। ऐसा बर्ताव किया हमारे साथ गांव के लोगों ने। कहीं अभी अपनी शिकायत की ब्लॉक में या फिर एसडीएम साहब के पास शिकायत नहीं की, ब्लॉक में हमने अपने यहाँ पे शिकायत की कि भाई हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो हमने इसीलिए मीडिया को बुलाया कि हमारी बात जन जन तक जाए और सबको पता चले महिलाओं के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है। महिलाओं के साथ गाली गलौज, एक तरफ तो बोला जा रहा है महिलाओं को स्वरोजगार दे रहे हैं और एक तरफ महिलाओं के लिए दबाया जा रहा है पुरुषों द्वारा। कुछ ग्रामीण थे वहां पे, कुछ ही लोग थे, 7-8 लोग थे और आके उन्होंने हमारे साथ वो किया कि यहाँ नहीं कर सकते आप काम, ये हमारी जमीन है। किस समूह से आप जुड़ी हैं? हम लोग वहाँ बहुत अपने उत्साह के साथ गए थे कि हम भूमि पूजन में भाग लेंगे, हम सब वहाँ पर पूजा के लिए तैयार थे। लेकिन कुछ लोग वहाँ पर आकर हंगामा करने लगे और महिलाओं के संग बदतमीजी से पेश आ रहे थे और गाली गलौज भी कर रहे थे। जो मतलब हमारे साथ जितनी भी महिलाएं थी उनके संग एक तरह से इस तरह सा व्यवहार कर रहे थे कि जैसे धक्का मुक्की वाला, कि आप लोग यहाँ से निकल जाइए, ये हमारा गाँव है, इस तरह से आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जबकि हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट जो है सब तैयार थे, उसके बावजूद उन्होंने हमें वहां से इतनी बदतमीजी करी हमारे साथ। और हमारी जो अध्यक्ष हैं उनके साथ, सबके साथ A to Z सब महिलाओं के साथ उन्होंने बदतमीजी करी। और एक वहां पर स्पेशल एक थे अंकल जी, वो तो बहुत ही ज्यादा बदतमीजी से पेश आ रहे थे, जिन्होंने मतलब हमें वहां पर, हम सोच रहे थे कि हमें रोजगार मिलेगा, हम वहां पर अपना काम करेंगे, हमें कुछ आमदनी होगी, लेकिन उन्होंने जो है महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए नहीं सोचा। उन महिलाओं को, और वो यही सोचते हैं कि उनकी सोच यहीं तक सीमित है कि महिलाएं घर में ही रहें और हम अपना करें। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि यहाँ तो हम लोग खड़े होते हैं, हम 4 आदमी मिलकर खड़े कहाँ होंगे। उनका तो मेन टॉपिक यही था, वो बार बार यही बात बोल रहे थे कि ये जो जमीन है ये आपकी घर की नहीं है। तो अगर हमारे घर की नहीं है तो उनकी भी घर की नहीं थी वो जमीन, लेकिन वो ये बोल रहे थे कि हम लोग खड़े कहाँ होंगे, हमारे लिए खड़े होने का जगह नहीं है, ये कहना था उनका। क्या वजह थी, क्यों उन्होंने वहाँ पे आपत्ति जताई? अब वो तो वही जाने, लेकिन उन्होंने हमें यही बोला कि हमें यहाँ खड़े होते हैं हम लोग, तो हम खड़े होने कहाँ जाएंगे।